आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में दो तीन चीज़ें बड़ी अच्छी टच अपॉन की, उसमें थोड़ा सा मैं आपसे समझना चाहूँगा। एक तो ये कि जो सोलर एनर्जी है, या जिसको आजकल फैशन में रिन्यूएबल एनर्जी कह लेते हैं, ज़्यादातर विंड को भी जोड़ ले उसमें, लेकिन बेसिकली सोलर वाली, उसमें जो इनका प्लान मुझे दिखा कि वो पूरा एंड टू एंड है, यानी प्रोडक्शन से लेकर के, स्टोरेज से लेकर के बाकी जो सप्लाई चेन है या जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है वो पूरा है। 4 गीगा फैक्ट्री लगेंगी। मैंने कहीं पढ़ा कि ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होती है, ये जो एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल एनर्जी, पेट्रोल डीजल या क्रूड या दूसरे थर्मल एनर्जी, उसके कॉन्सेप्ट में, उसके कंपैरिजन में ये बहुत सस्ती पड़ती है। कतर में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसको फॉरेन की कंपनीज ने बहुत सस्ती दरों पे वो अवेलेबल कराई थी। तो ये भी तो आपको आगे जाते हुए बेनिफिट देगा, क्योंकि आप एंड टू एंड प्रोवाइडर हैं। देखिए, पहले तो हमारा ये देखना है कि हमारा देश बढ़ किस तरफ रहा है। हमने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, अर्थात आने वाले समय में तमाम कारें वगैरह जो हैं वो स्कूटर वगैरह बिजली से चलें, हम उस दिशा में सरकार ने नीति की घोषणा कर दी है। और 2030 सरकार ने एजेंडा डिक्लेयर कर रखा है कि बड़े बड़े शहरों के अंदर सरकार चाहती है कि ज्यादातर कारें जो हैं वो बिजली से चलें। दूसरी तरफ आज ये पूरा इसको लेके देश चल रहा है कि घर घर के अंदर जो खाना बनता है, कहीं पे चूल्हे पे बनता था और आजकल जो है वो एलपीजी के चूल्हे पे बनता है, उससे भी आगे बढ़ा जाए। जैसे पश्चिम के देशों में होता है वैसे ही घर घर में लोग खाना बिजली पे बनाए, बिजली से जो है कुकिंग हो, आपकी घर की हर चीज बिजली से चले, आपकी किसान की पूरी निर्भरता बिजली पे आ जाए, परिवहन पूरे बिजली से हो जाए। अब आज की तारीख में 80% हमारे जो देश में कुल मिलाकर के तमाम चीजों के बाहर है। प्राकृतिक गैस उनको नहीं मिलती है। हमारे यहाँ अगर एनर्जी पॉवर्टी देखें, वो लोग जो कि ऊर्जा की गरीबी की रेखा के नीचे हैं, लगभग 70% हैं। अगर घर में एक बल्ब जल गया या एक कुछ, उसको आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो एनर्जी एफ्लुएंट हो गए, वो एनर्जी मिडिल क्लास भी नहीं है, एनर्जी पुअर है। तो अगर हमारे देश में 100 करोड़ लोग तो ऐसे हैं वो इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो अपने घर में ऊर्जा, सौर ऊर्जा उनको मिलेगी जो सस्ती भी होगी, जिसमें इंपोर्टेड कंपोनेंट जीरो होगा और वो और कुल मिलाकर के अफोर्डेबल होगी। किस तरह से गांव वाले 10 गांव वाले मिलेंगे, मिल करके अपना पावर प्लांट लगा लेंगे सोलर का, अपने टैरिफ तय करेंगे और अपना मैनेजमेंट वो खुद करेंगे। तो ये रिलायंस उस दिशा में जा रहा है जहां ये सबसे बड़ा फैसिलिटेटर होगा सारा कराने के लिए, टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करेगा। अब जब सरप्लस बिजली आपकी बन जाएगी, चाहे वो गांव में बने या शहर में बने या राजस्थान में बने, या आने वाले समय में जो मुकेश अंबानी जी ने बोला इंटरनेशनलाइजेशन, ये बड़े ध्यान से उस शब्द पे ध्यान देना पड़ेगा। अर्थात जो पूरी फैक्ट्रीज की बात हो रही है, नई एनर्जी की बात हो रही है, इसमें इंटीग्रेशन होगा। मेरा मानना है खासतौर से मिडिल ईस्ट से, मतलब सऊदी अरब से, आने वाले समय में ईरान से, अल्जीरिया से, इन देशों से होगा, क्योंकि हमारे बिल्कुल पड़ोस के देश है। और यहाँ सोलर रेडिएशन, मतलब सौर की जो ऊर्जा है, हमारे देश में थोड़ी कॉम्प्रोमाइज होती है क्योंकि प्रदूषण ज्यादा हो गया, खासतौर से उत्तर भारत में। वहां पे सोलर रेडिएशन बहुत अच्छा है। तो बैटरी टेक्नोलॉजी पे काम होगा, यानी स्टोरेज पे काम होगा। इसके अलावा टैप करना, सौर ऊर्जा को कैप्चर करना, उस पर काम होगा। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन पे होगा। इसके साथ में इसके पूरा जो ढांचा होता है, कैपिटल से लेकर के और उसका टैरिफ तक, वो सब इसके अंदर शामिल हो जाएगा। और ये सौर ऊर्जा पूरी दुनिया के अंदर जिस स्टेज पे आ जाए, अभी इवोल्यूशन हो रहा है, अभी पूरी तरीके से अभी आगे नहीं पहुंची है। तो ये R&D सेंटर, गीगा फैक्ट्री, सऊदी अरामको के साथ कोलैबोरेशन, मैं आपको बता रहा हूं, मेरी अपनी रीडिंग है, मेरे पास कोई सूचना नहीं है लेकिन रीडिंग है, सऊदी अरामको का चेयरमैन का उस पे आना, जो एक सरकारी कंपनी है बाय द वे, और उसका 20% इसमें हिस्से लेना, और इस मौके पे उसकी घोषणा, ये सब इंटीग्रेट होने वाला है। मतलब वो रिन्यूएबल में भी आप देखिएगा रिलायंस के साथ आएंगे, क्योंकि उनकी R&D सेंटर्स में 3 दफे जा चुका हूं और वो R&D पे, रिन्यूएबल पे बहुत काम कर रहे हैं। और सोलर रेडिएशन उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि सौर ऊर्जा के मामले में वो भी सुपर पावर है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि जो कुल मिलाकर देश जो है उसका पूरी बिजलीकरण की तरफ बढ़ रहा है। मतलब हर चीज, फैक्ट्री से लेकर के घर के अंदर जो भी चीज चलती है वो बिजली से चले, और उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है रिन्यूएबल एनर्जी का हो, उसको टैप जी। करना, उस दिशा में बढ़ना। मुझे लगता है कि बिजनेस के हिसाब से आप देखें, अब मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास भी पैसे होते मुकेश अंबानी जैसे, तो मैं भी लगभग यही कर रहा होता। क्या सर तनेजा जी, आपके पास बहुत पैसे हैं, मैं तो मुझे ऐसा लगता है यू आर ए रिच मैन सर। एनर्जी, मतलब देखिए, एनर्जी जीवन में ऊर्जा कितनी बड़ी महत्वपूर्ण, और आप एनर्जी के एक्सपर्ट हैं। असीम हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे सहयोगी। असीम, आप चूँकि रिलायंस को भी क्लोजली ट्रैक करते हैं, टेक्नोलॉजी में बहुत आप रोज टेलीकॉम की खबरें करते रहते हैं,
जो ये आज ऐलान हुए, मैं इसको थोड़ा इस संदर्भ में समझना चाहता हूँ कि एक कन्वर्जेंस की थीम भी बनती दिख रही है, क्योंकि जो पूरा एनर्जी वाला सेक्टर है और ये जो पूरा 5G और आगे जाके ये कन्वर्ज होगा, जो कि और ज़्यादा एक बड़ी थीम, बड़ी पिक्चर को सामने लेके आए। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं कि फिर ड्राइवरलेस कार बनेंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और अब उससे भी आगे बढ़ के इंटरनेट ऑफ सेंसेस भी आ रहा है। अभी हम बहुत कम अपने इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हो सकता है कि टच एंड फील भी आपको इंटरनेट के जरिए मिलने लगे। तो जरा आप ये समझाइए कि आप तो जो कि सेक्टर में भी काफ़ी घुसे हुए हैं, तो ये जो आज का ऐलान है इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज चेंजिंग। आप हमेशा टेक्नोलॉजी जो है नई नई चीज जो है वो लेकर के आती रही है। पहले आपको 2G मिला, 3G मिला, 4G मिला, अब बात हो रही है 5G की। 5th जनरेशन में क्या होगा, क्या मिलेगा आपको उसमें? आपको अभी आप 4G का इस्तेमाल जो है आपने करना शुरू किया है, आपको वीडियो की स्ट्रीमिंग जो है काफी अच्छी मिल रही है। लेकिन 5G जब आएगा तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलेगी, आपको ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी जो है वो मिलेगी, आपको ई कॉमर्स जो है वो मिलेगी। तो काफी सारे एप्लीकेशंस आएंगे जो कि कनेक्टेड होंगे एक दूसरे से। इंटरनेट ऑफ थिंग्स है वो आएगा। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जैसे आपने बात अभी आज मुकेश अंबानी ने बात की, कनेक्टेड एम्बुलेंस जो है वो आएगी। आपका एम्बुलेंस के अंदर अगर कोई पेशेंट जो है वो जा रहा है तो सारे पैरामीटर्स जो है उसके उसी टाइम वहां पर मॉनिटर जो है रियल टाइम मॉनिटर किए जाएंगे, रियल टाइम उसका डेटा जो है वहां पर भेजा जाएगा। कनेक्टेड गेम्स होंगे, क्लाउड गेम्स जिसको हम बोलते हैं। आप और मैं दोनों बैठ करके कहीं किसी भी लोकेशन पर बैठ करके वो गेम्स जो है वो खेल रहे होंगे, और हमें कब पता भी नहीं चलेगा कि आप मुंबई में बैठे हैं, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, और गेम हम दोनों आपस में वो कनेक्ट होकर के वो खेल रहे हैं। तो इस तरह के गेम्स जो है वो आएंगे 5G के ऊपर। जब हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो जैसे आज उन्होंने ऐलान किया कि अब वक्त हो चला है कि अब 2G को मुक्त किया जाए और 5G को युक्त किया जाए, तो उसकी डायरेक्शन में अब रिलायंस जो है वो बढ़ने की तैयारी जो है वो कर रही है। खासतौर के अभी भी 30 करोड़ ग्राहक जो है वो भी अभी 2G से जुड़े हुए हैं, तो उनको अभी 2G से मुक्त करना है। आज फोन के आपने उन्होंने अनाउंसमेंट जो है आपने देखी कि वो की है, और वो फोन अब जल्दी 10 सितंबर से मार्केट में जो है लॉन्च होगा। कोशिश यही है कि वो एक अफोर्डेबल हो, ग्लोबली अफोर्डेबल फोन, जिससे उन्होंने आज बात की, मुकेश अंबानी ने बात की कि ग्लोबली अफोर्डेबल फोन है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसकी कीमत 3000 से 4000 के बीच में होगी, और उसको सब्सिडाइज जो है वो किया जाएगा, ताकि जितने भी लोग हैं अनकनेक्टेड उनको इंटरनेट के ऊपर जो है वो लेकर के आ जाए, और नेक्स्ट दिशा में कदम जो है बढ़ाया जाए, जो कि 5G है। 5G के ट्रायल ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। नवी मुंबई में रिलायंस जियो का ट्रायल जो है वो चल रहा है, उनके डेटा सेंटर्स पे इसका ट्रायल जो है वो चल रहा है। तो इसको आगे लेकर के कि ये जो 2G मुक्त तो भारत अब हो ही जाएगा, 5G की जो सेवाएं हैं वो हम लोग कब तक एक्सपेक्ट करो, और इसकी स्पीड कितनी होती है? जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि कितनी तेज चलता है ये नॉर्मल। देखिए 5G पे आप ये करेंगे, अभी जो ट्रायल हुए फील्ड ट्रायल, तो 1 Gbps पर सेकेंड का स्पीड जो है वो आ रहा है। यानी कि अगर आपको एक मूवी डाउनलोड करनी है जो कि 1 GB के आसपास की है, तो आपको 1 मिनट के आसपास जो है वो लगेगा उस पूरी मूवी को डाउनलोड करने के लिए। तो ये स्पीड जो है आपको देखने को मिलेगी जब 5G रियलिटी में आ जाएगा। तो अभी स्पेक्ट्रम लोगों को मिला है ट्रायल के लिए, कंपनियों ने ऑलरेडी इसका ट्रायल जो है वो शुरू कर दिया है। अलग अलग लोकेशंस पे, अलग अलग शहरों में कंपनी जो है इसका ट्रायल जो है वो कर रही है। और जनवरी में जैसे ही देखो, जनवरी में सरकार स्पेक्ट्रम की ऑक्शन कराने की तैयारी जो है वो कर रही है। तो एक बार स्पेक्ट्रम ऑक्शन होता है तो आपको रोल आउट जो है सर्विसेज का भी वो देखने को मिलेगा। भारतीय एयरटेल ऑलरेडी कह रहा है कि TCS के साथ टाई अप किया है। रिलायंस ने अपना खुद का स्टैक जो है वो बनाया है, टेक महिंद्रा के साथ मिलकर के काम जो है वो चल रहा है। तो 5G बहुत करीब है, जितना सोच रहे हैं कि 5G को अगले साल की शुरुआत में न्यू ईयर गिफ्ट के तौर पे हमको भले ही कॉर्पोरेट सर्विसेज के, एंटरप्राइज सर्विसेज के तौर पे आए, लेकिन 5G मुझे लगता है आती हुई दिखेगी। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन पार्थिव जी और मयूरेश जी, आप लोग जो 20 मिनट में एक फिल्म डाउनलोड करते थे वो 1 मिनट में हो जाएगी, मतलब 20 गुना तेज स्पीड। मतलब सोच के ही बड़ा थ्रिल्ड हूँ। पार्थिव जी, ये एक रीजन है कि उन्होंने बहुत स्मार्टली गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज के साथ